डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए कम्युनिकेशन पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। इसकी परिभाषाएं भी मैंने आपको बताई थी कि कम्युनिकेशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस किसने जो है इसके ऊपर परिभाषाएं दी हैं। जैसे मैसी हस ने दी है, इसी तरह से रासा ने दी है। कई डेफिनेशन है जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आपको जो है इसके कम्युनिकेशन के यानी कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण, स्टूडेंट आप देखते होंगे कि हम जो कम्युनिकेशन है हमारा हर वक्त चलता रहता है। चाहे हम सोच रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है, जब हम ऑफिस में हैं तब भी कम्युनिकेशन है, जब हम जो है स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तब भी हम किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन जो है करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको भी हम लगातार करते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। जो भी कुछ अपने आप से भी कहते हैं वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन जो आगे डिस्कस किया जाएगा। तो जो है इसके बारे में, संप्रेषण के बारे में मैं आपको नेचर यानी कि इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं, इसके एलिमेंट्स यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व काम करते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये हम जो है सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो जो है सबसे पहले मैं लूंगी आपका नेचर, इसका क्या है, नेचर किस तरह से जो है होता है, इसका कम्युनिकेशन का क्या होता है नेचर। सबसे पहले मैं आपको नेचर डिस्कस करूंगी कि नेचर में अभी आपने जो है पढ़ा होगा कि इससे पहले कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच जो मैसेज है किस माध्यम से पहुंचाया जाए, यही कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, यही कम्युनिकेशन होता है। ये सब में आपने जो है इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पढ़ने में। मैं पहले इससे पहले समझा चुकी हूँ कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले लिखिए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। इसका नेचर क्या होता है। पहले होता है आपका प्रेषक यानी कि जो आपको सूचना दे रहा है। उसके बाद होगा आपका संदेश, और उसके बाद होगा आपका क्या होगा, प्राप्तकर्ता। तो इसका नेचर क्या हुआ, ये सारी चीजें तो आपके होंगी। प्रेषक यानी कि सेंडर, मैसेज, क्या मैसेज दे रहा है, मैसेज यानी कि जो है यहाँ टीचर शिक्षण के बारे में, तो यहाँ पर प्रेषक कौन हुआ, टीचर। इसको ब्रैकेट में समझ लीजिए, टीचर यानी, ठीक है। सेंडर कौन हुआ, टीचर। मैसेज यानी कि संदेश, इसका संदेश क्या हुआ, ये संदेश यानी कि पाठ्यक्रम, कंटेंट, ठीक है। और क्या होगा, प्राप्तकर्ता। इसको जो है मैसेज को जो है कंटेंट यानी कि सेंडर जो है किस तरह से अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। रिसीवर यानी कि स्टूडेंट। यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ, ये एजुकेशन में टीचर किसी मैसेज को यानी कंटेंट को, पाठ्य वस्तु को एक स्टूडेंट तक किस तरह से पहुंचाता है, तो यही
इसके बाद जो है जैसे इसको डायग्राम से ये कौन हुआ, सेंडर, मैसेज, और ये हो गया आपका रिसीवर, इसको रिसीवर, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, यानी कि जो है किस तरह से जो है इसका नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आपका विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, यानी कि सोशल। आपने देखा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो किस तरह से जो है समाज में रहता है और दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करता है। तो क्या हुआ कि इसको क्या है, ये सोशल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामाजिक प्राणी है और उसे सबके साथ रहना है और किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, जैसे दोस्तों के साथ करना है। आप अगर कॉलेज है, स्कूल में है, तो अपने जो है सहपाठी के साथ किस तरह से बिहेव करें और किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन करें। और इसी तरह से घर में है, परिवार में है, या कहीं और भी है किसी पार्टी में, तो सोशल यानी कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य। तो इसको क्या करना है, सोशल जो है इसकी विशेषता है कि सामाजिक प्राणी रहकर किस तरह से कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी कि जो सेंडर है वो किस तरह से रिसीवर के माइंड को जाने और उस तरह से कम्युनिकेशन करे। इसी तरह से स्टूडेंट टीचर के माइंड को किस तरह से समझे और किस तरह से उस चीज को ग्रहण करे, वो ग्राही तो है स्टूडेंट। तो क्या होगा, सोशल और साइकोलॉजिकल है इसके। और इंटरेक्शन, जो तीनों के बीच क्रिया होती है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या हो किसके बीच, सेंडर एंड रिसीवर के बीच, इसको कहते हैं अंतःक्रिया। इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, ये मनोवैज्ञानिक, और ये सामाजिक। ये इसकी विशेषताएं कि यहाँ पर तो इसको काम करना ही है, यही इसकी विषय। अगर इसमें रहकर ये काम कर पाता है यानी कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो अंतःक्रिया किसकी है यहाँ पर, स्टूडेंट या जो सेंडर और रिसीवर की, सेंडर और रिसीवर के मध्य, सेंडर और रिसीवर के बीच जो अंतःक्रिया हो रही है उसकी फीलिंग्स को कौन समझ रहा है, आपस में भी दोनों अपने स्टूडेंट और टीचर क्या समझ रहे हैं आपस में, सेंडर और रिसीवर आपस में फीलिंग्स समझ रहे हैं। तो फीलिंग्स समझना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में जो कम्युनिकेशन जो जहां हो रहा है वहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच फीलिंग्स आपस में समझेंगे तभी तो उसको जो है कर पाएंगे कम्युनिकेशन को। तो यही आपको बताया गया है इसमें कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि इनके भावों को समझना, भावों को समझना। जब रिसीवर और सेंडर आपस में भावों को समझेंगे तभी किसी भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया
जो है क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें सोशल, साइकोलॉजिकल और इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसकी विशेषताओं में आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा एलिमेंट्स। नेक्स्ट है एलिमेंट इसके एलिमेंट क्या है? ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसके तत्व, तत्व यानी कि कौन कौन सी तत्व होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? ठीक है, कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में एलिमेंट इसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही सारी चीजों को जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, काफी कई बार पूछा गया इसके एलिमेंट के क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले इसको समझ लीजिए, बाकी जो है लिखवाने का कुछ भी जब तक समझ में नहीं आएगा तो तब तक आप कर नहीं सकते हो। इसके एलिमेंट्स यानी कि तत्व कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले है ट्रांसमीटर, इसको संवाददाता भी कहते हैं। संवाददाता, संवाददाता यानी कि ट्रांसमीटर, जो आपको सूचना दे रहा है। ट्रांसमीटर। और दूसरा कौन होगा? सबसे पहले होगा ट्रांसमीटर। दूसरा जिसको देना है ये होगा रिसीवर। ये होगा रिसीवर। ये रिसीवर हुआ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हुआ संवाददाता यानी कि जो है ट्रांसमीटर, या इसको प्राप्तकर्ता लिखते हैं हिंदी में, यहाँ पर प्राप्तकर्ता। ये रिसीवर, एक ही बात है। ठीक है, रिसीवर हुआ। और क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी? उसके बाद मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि संदेश। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है आपकी इसमें संदेश यानी कि मैसेज। संदेश यानी कि मैसेजेस का तीसरा पार्ट हो गया। अब क्या चीज इसमें चाहिए आपको? नेक्स्ट क्या चाहिए? मीडियम। इस मीडियम के थ्रू, माध्यम यानी कि मीडियम। मीडियम क्या हो? और नेक्स्ट आएगा आपका रिएक्शन। नेक्स्ट आएगा सबसे पहले आपका
रहा है, फिर क्या कर रहा है, उसके बाद मैसेज को जो है डिलीवर कर रहा है और उस मैसेज को मीडियम के थ्रू किस मीडियम के थ्रू, यानी कि माध्यम, मीडियम इसका, और उसके बाद आएगा रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, रिएक्शन या प्रतिक्रिया एक ही बात है, या इसको फीडबैक भी कहते हैं, इसको फीडबैक। इसका जो है एलिमेंट, इसको प्रक्रिया है एक तरह से, ये इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो तीसरा क्या हुआ, इसका संदेश। चौथा हुआ इसका माध्यम यानी कि मीडियम, और फीडबैक इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें जो प्रतिक्रिया की जाती है वो किस तरह से की जाती है, एक ट्रांसमीटर प्राप्त इसको किस तरह से रिसीवर को अपना मैसेज पहुंचाएगा और रिसीवर किस तरह से फीडबैक देगा अपने ट्रांसमीटर को कि किस तरह से क्या उसको समझ में आया या नहीं आया। कम्युनिकेशन सफल कब होगा, जब जो रिसीवर है उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तब ट्रांसमीटर को लगेगा कि उसका कम्युनिकेशन सक्सेस हुआ है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी मैसेज को आप यूट्यूब वगैरह को किसी भी माध्यम से आप पढ़ते हो, जैसे किसी चैनल के माध्यम से, ये चैनल हो सकता है आपका कोई चैनल, यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब हो सकता है, यूट्यूब ये भी हो सकता है। ये कोई माध्यम, किसी भी माध्यम से आपको कम्युनिकेशन, चाहे क्लास रूम में जो है किस तरह से कम्युनिकेशन होता है वो आप देखते हैं। और ये चैनल भी हो सकते हैं इसके, यूट्यूब जो है यूट्यूब के थ्रू भी आपको मैसेज पहुंच सकता है। और जो फीडबैक मिलता है यानी कि वो जब आप जो है जब वो सब्सक्राइब करता है इसको, तो ये जो सब्सक्रिप्शन क्यों होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको जो ट्रांसमीटर को क्या मिल रही है, इसको फीडबैक मिल रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे, इसी वजह से जो है वो जो रिसीवर है वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, वो उसको सब्सक्राइब कर रहा है। तो इसीलिए ट्रांसमीटर सब्सक्रिप्शन के लिए कहते हैं कि जो है सब्सक्रिप्शन करो जिससे कि उनको फीडबैक मिले कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उन जो वो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल से वो किस तरह से जो है क्या सक्सेस है या नहीं है। अगर उनको कोई सुधार देना है तो भी जो है वो फीडबैक जो है ट्रांसमीटर तक पहुंचना चाहिए जिससे वो उसमें सुधार कर सके। तो ये इसके एलिमेंट है, सारे तत्व। और जो चीज समझ में ना आए तो वो जो है किसी भी तरह से आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं बीच में कि कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, ये थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों से जो है कम्युनिकेशन किया जाता है, वो जो है ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इस तरह से समझिए इसको। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य। उद्देश्य कौन कौन से होते हैं इसके, सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन,
इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट फर्स्ट क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और सेकंड होगा कॉन्टेक्ट, यानी कि निर्देश, निर्देश। दूसरा है, पहला हुआ इंस्ट्रक्शन, दूसरा कॉन्टेक्ट या संपर्क करना, संपर्क करना। जब हम कम्युनिकेशन देते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है, किसी भी उसको जो है स्टूडेंट को हमें क्या देने हैं, इंस्ट्रक्शन देने हैं उस विषय के बारे में, और हम उनसे संपर्क स्थापित कर सकें, जिससे कि हम उसको अच्छे से समझा सकें कि जो है जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके जो है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसके निर्देश क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, सजेशन। सजेशन यानी कि सुझाव, सुझाव उसके क्या है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है स्किल डेवलपमेंट। फोर्थ स्किल, स्किल डेवलपमेंट यानी कि इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, कार्य क्षमता को बढ़ाना। हमारा क्या मकसद होता है किसी को पढ़ाने का, कि हम उसकी स्किल को डेवलप कर सकें। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, फिफ्थ है प्रेरित करना या मोटिवेशन, मोटिवेशन या प्रेरित करना। ये प्रेरित करना हुआ। नेक्स्ट है आपका चेंज यानी परिवर्तन, चेंज या परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करना, ये डेवलपमेंट यानी कि विकास करना। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, सबसे पहले आपका आएगा इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, क्या निर्देश दिए जाएं और कम्युनिकेशन करने में, और कैसे हम उसको सफल बना सकें अपनी कम्युनिकेशन को। और जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा जो पाठ का उद्देश्य है वो क्या है, पहले उसके बारे में हम निर्देश दे दें कि ये जो है हमारे पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्या निर्देश है इसके उद्देश्य। सबसे पहले तो सबसे पहले निर्देश कि इसमें ये चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट, अगर कॉन्टेक्ट में संपर्क में रहेंगे बच्चे तो आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद सजेशन, सजेशन मीन सुझाव, हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भी तो महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव्स उसके महत्वपूर्ण है ना, कि सुझाव कैसे दें हम उसको जो है जिससे कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, वो जिस तरह से वो समझना चाह रहा है तो क्या उसके स्किल डेवलपमेंट हम कर पा रहे हैं या नहीं, उसकी काम कार्य क्षमता को बढ़ा पा रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है अच्छा है, यानी कि जो है सक्सेस है अगर हम उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से उसको अगर मोटिवेट कर रहे हैं तब भी हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। और परिवर्तन, जो जब वो बच्चे ने एडमिशन लिया था तब से लेके अब तक हमने उसको कितना परिवर्तन किया है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और डेवलपमेंट यानी कि विकास करना, किस तरह से क्या हम विकास कर पाए हैं उसका, तो
तो विकास करना भी एक जो है ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में जब तक जो है विकास ना हो, परिवर्तन ना हो, वो बच्चे प्रेरित ना हो और उनकी स्किल डेवलपमेंट ना हो, तब तक हमारा कम्युनिकेशन जो है अगर इस तरह से नहीं हो पाएगा तो सक्सेसफुल नहीं है। इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट उनका करना ही पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनको परिवर्तन करना पड़ेगा, उनका विकास करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन में आती। थैंक यू। पढ़ा है वो कहाँ गया नेचर, उसका नेचर पढ़ाया था पहले, तो अलग अलग बनी क्या?